ये माना जा सकता है कि कोविड में हमारे यहाँ कम मौतें हुई हों दूसरे देशों के मुकाबले, लेकिन एक चीज़ तो ये है ना कि जैसे हमारे यहाँ उतने जितने डॉक्टर होने चाहिए थे आबादी के हिसाब से, जितने अस्पताल होने चाहिए थे, उतने हैं नहीं। नहीं, ये अलग बात है। हमारे देश की आबादी 134 करोड़, उसके हिसाब के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में उतने डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, पर उसके बाद भी जिस मजबूती से इस कोविड का हमने मुकाबला करा है, दुनिया भर के सभी लोग इसको मानते हैं और इसको पसंद करते हैं कि हमारा तौर तरीका सही था। अच्छा, आपके विभाग से चिकित्सा सेवाओं को लेकर जो मजदूरों को दी जाती हैं उसको बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के हर जिले में ईएसआई के अस्पताल खोले जाए और हमने उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे शहर में भी 100 बेड के अस्पताल के बनने की शुरुआत सिबीगंज में शुरू हो गई है और अभी परसों ही हमने पड़ोसी शाहजहाँपुर जनपद में भी 100 बेडेड हॉस्पिटल खोलने की शुरुआत की है। वहाँ के हमारे विधायक माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने आग्रह किया था, तो हमने अभी 2 दिन पहले ही स्वीकृति देकर उसको शुरू करने का काम करवाया है। ये एक थोड़ा सा पता लग सकता है आंकड़ा कि कितना पैसा इसमें आपका विभाग खर्च करने जा रहा है? बरेली का अस्पताल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सारी सुविधाओं के साथ अस्पताल खुलेगा। एक चीज़ और ये है कि आपके विभाग से जुड़ा सवाल है ये कि कुछ श्रम कानून ख़त्म करने की बात हो रही थी और कुछ श्रम कोड लागू किए जाने की बात हो रही थी, तो ऐसा कोई प्रस्ताव है? ना, ये आपने अच्छा सवाल किया है। हमारे देश में आज़ादी के बाद 44 श्रम कानून थे और कई श्रम कानून ऐसे थे कि जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। और जब अटल जी देश में प्रधानमंत्री थे तब उस समय एक आयोग का गठित हुआ था कि श्रम सुधार किए जाए, श्रम कानूनों में जो आवश्यक नहीं है उनको हटाया जाए, पर वो काम पूरी सक्रियता से नहीं हो पाया। जब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने इसको देखा, तब हमने 44 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदलने का फैसला लिया। सारे प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब क्योंकि हमारे यहाँ लेबर एक श्रम भर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों की सहमति होती है। केंद्र ने इन 4 कानूनों को पास कर दिया है। अब ये चारों कानून जो हैं राज्यों की सहमति के लिए गए हुए हैं और अभी आधे राज्यों ने इसमें अपनी सहमति दे दी है, बाकी राज्य धीरे धीरे दे रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और देश में 4 श्रम कानून लागू हो जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका बहुत लाभ है, ये मैं आपको किसी दिन विस्तार से बताऊंगा। इसमें एक तो लिखा पढ़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, एक कागज़ पर ही सारी लिखा पढ़ी होगी। दूसरे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मज़दूर को वेतन किस तारीख को मिले ये कोई तय नहीं था। मज़दूर को वेतन मिले भी या ना मिले ये भी कोई तय नहीं था। अब मज़दूर को वेतन एक निश्चित तारीख को मिलेगा, ये वो उसका यूनिट तय करेगा कि इस महीने की इस तारीख को मिलेगा, उसके हिसाब से काम होगा। एक काम हमने और इसमें किया जी, हमने तय किया कि अभी तक मजदूर का कोई बीमारी का हिसाब किताब नहीं था। अब हम लोगों ने तय किया है कि एक उम्र के बाद 40 साल के बाद मजदूर का हर वर्ष डॉक्टरी मुआयना होगा कि कोई गंभीर बीमारी तो उसे नहीं हो गई है। अगर हो, अब वो भी एम्प्लॉयर की कीमत पर, एम्प्लॉय इस पर पैसा नहीं देगा। एक अच्छा कदम है और श्रम कानूनों में ये जो सुधार किए हैं उसे सब लोग पसंद कर रहे हैं। और कल ही भारतीय मजदूर संगठन के लोग हमको मिलने आए थे और आग्रह कर रहे थे कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, इससे कि मजदूर उसका लाभ उठाए।